तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का मीमांसा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल लाइट चली गई थी, लाइट की वजह से थोड़ा जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यूपीएससी सीसेट 100% सिलेक्शन बैच, ठीक है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो वहाँ पे हमें क्या करना, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे हम क्या करते हैं, टू दी पॉइंट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर रहे थे कि यूपीएससी सीसेट के जो है ये 100% गारंटी बैच जो सिलेक्शन जो हम लोग लॉन्च किए हैं, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे। नंबर सिस्टम के बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके थे। डिविजिबिलिटी रूल के बाद, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग यहाँ से 2 से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी रूल पूरा का पूरा पढ़ चुके थे, ठीक। तो उसके बाद कई सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि पीवाईक्यूज जो हम कराएंगे आपको 2023 से लेके 2015 के बीच में क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं किया है। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या किया, नंबर सिस्टम में कई सारे कॉन्सेप्ट को कर लिया है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन दिखा रहे थे हम आपको जो है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन जब हम यूनिट डिजिट अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट कल पढ़ा रहे थे, फर्स्ट पार्ट आपका जो है अपलोड है, 20 मिनट का वीडियो है। तो यूनिट डिजिट में क्या था कि यूनिट डिजिट हम लोग क्या सीख लिए थे कि 0 1 5 6 से यूनिट डिजिट सीख लिए थे। उसके बाद क्या सीख लिए थे, 4 और 9 का, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन 2023 में जो आपको पूछा गया है, ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, ये आप लोग खुद लगाएंगे चुटकियों में ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हैं जो यूनिट डिजिट से और रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से हम दिखा दें आप लोगों को, पेज कहाँ गया, आई थिंक वो सेव नहीं हुआ था क्या। चलो, डायरेक्टली लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से हो नहीं पाया था, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में है सारा का सारा। मैं एक बार थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे, यूनिट डिजिट। क्या सीख रहे थे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो सीख रहे थे वो था आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो सबसे पहले मैंने ये क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट नंबर पहला जो आपका था, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर जो फर्स्ट था बेटा, ठीक है। जितने लोग क्लास में है वो क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो भी अपना जो है जुड़ सके। कॉन्सेप्ट नंबर पहला हमने ये बताया था कि आप याद रखना 0 1 0 1 5 6, ठीक है। अगर इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है, 0 1 5 6, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है आपका, 0 1 5 6 है। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर यहाँ पे 6 8 7 5 0 और इकाई का अंक क्या है 0, इसका पावर कितना भी डाल दो, 7 8 3 9 कुछ भी डाल दो, तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और इसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्या किया था कि इसमें जो वीडियो पड़ी हुई है उस पर आप लोग देख लीजिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कैसे आएगा, ठीक। तो यहाँ हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एक ही कंडीशन, उसके बाद दूसरा हमने बताया 7 8 9 3 5 1, अगर यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, इसका पावर क्या, कुछ भी, n का मतलब कोई भी नंबर हो तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हमने कहा 7 8 9 3 2, ठीक है। और उसके बाद यूनिट डिजिट पे अगर हमने क्या ले लिया 5, तो इस पे कोई भी नंबर अगर पावर हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा 7 8 3 4 2, और उसके बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 6, यूनिट डिजिट पे क्या है 6, इस पे कोई भी नंबर पावर हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6। तो ये कोड लैंग्वेज आप याद रखेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, क्योंकि ये आपका क्या है, ट्रिक, अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जो पावर होगा सीधे उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद उसको क्या करेंगे आप फिर, ठीक है, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसको जरा कमेंट करके बताएं, एक एग्जांपल बता देंगे। 0 1 5 6 का कोड है, इसमें से किसी का भी कहो, 0 का बता दे, 1 का बता दे, 5 का बता दे, 6 का बता दे, किसी का भी कहो वो बता दे। अच्छा, प्रिया सोनी कह रही है 6 का बता दिए, कोई बात नहीं, 6 का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 6 का कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। 6 का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अगर एक बेसिक तरीका मान लो यहाँ पे दिया हो, अगर मैंने कहा 6, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई कितने बार, 2 बार,
कितना आएगा 36। 36 में यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया। अगर हमने कहा 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 का मतलब 6 का मल्टीप्लाई कितने बार बताओ, 6 का मल्टीप्लाई कितने बार 4 बार। तब जब 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 बार करेंगे तो 6 का कितना आएगा 36 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आ गया। अब यहाँ पे अगर मान लो यहीं पे लिखा हो कि अगर लिखा हो 7 8 9 5 3 2, ठीक है, और उसके बाद लिखा हो 6, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो 7 8 2 5, इकाई का अंक इसमें फाइंड करिए। तो इसमें इकाई का अंक फाइंड करने के लिए कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस देखना है यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 6 है। तो अगर यूनिट डिजिट आपका 6 है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है बिना कुछ सोचे समझे, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है वहां से आप सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं 6। लेकिन किसी को अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि ठीक है सर हमको करना है, तो उसको भी करने के लिए तरीका आप आपको बता दें। देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल हम आपको क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है लास्ट के 2 डिजिट। एक बच्चा स्मार्ट वाला क्या करेगा, सीधा काम ये करेगा। 2 टाइप के दूसरा बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, इस पूरे को 4 से डिवाइड करेगा। 4 से क्या करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। 7825 को 4 से डिवाइड करेगा, ये दूसरा बच्चा होगा। और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसका क्या चढ़ाएगा, पावर चढ़ाएगा। तीसरा बच्चा एक और स्मार्टनेस वाला होगा, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट ये वाला अगर नहीं पता है, मान लो कॉन्सेप्ट क्या गया भूल गया, तो वो क्या लगाएगा, वो ये लगाएगा कि सर हमें पता है 4 की डिविजिबिलिटी रूल। और 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने बताया था कि यूनिट डिजिट के मतलब लास्ट के कितने अंक देखने हैं 2, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, ठीक है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या बताया था कि लास्ट के कितने अंक देखने हैं 1, ठीक है। अगर हमने 8 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या बताया था लास्ट से कितने डिजिट देखना है 3। तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि लास्ट के 2 डिजिट को लेगा। 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्लियर है। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या लिया, यूनिट डिजिट क्या लिया 6। रिमाइंडर कितना बच रहा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को क्या चढ़ा देंगे, पावर चढ़ा देंगे। बताओ 6 का पावर 1 का मतलब क्या 6 आया, तो यूनिट डिजिट क्या आया 6। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो आपको कोड बताया है 0156, अगर इकाई का अंक दिखाई दे रहा है उसका पावर कुछ भी हो तो वो सारा का सारा नंबर क्या होगा आपका, वही सेम यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा था, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा था 4 and 9 का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, मैंने ये बताया था अगर यहाँ पे 4 है, क्या है आपका 4, ठीक है, 4 है, रिकॉल कर रहे हैं। 4 में अगर हमें देखना है पावर, क्या देखना है, पावर इवन है या पावर क्या है, पावर क्या है ऑड है। पावर क्या है, इवन है या पावर क्या है ऑड है। पावर अगर इवन है, ठीक है, तो वहां पे क्या कंडीशन होगा, और अगर पावर ऑड है तो वहां पे कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया था अगर 4 है, यूनिट डिजिट पे 4 है, अगर पावर इवन है तो यहाँ पे इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6, और यहाँ पे इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 4। इसका एक्सप्लेनेशन हमने क्या किया था पहले वीडियो में, जो है जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें जाके देख लेना बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल बार बार देंगे नहीं। उसके बाद इसके बाद हमने क्या किया था, 9 वाले का सेम कंडीशन बताया था। 9 के लिए क्या देखना है, पावर क्या है इवन, पावर क्या है इवन, अगर पावर क्या है ऑड है, क्या है ऑड है। तो जब अगर पावर इवन है, ठीक है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 1, और अगर पावर ऑड है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, ठीक है। सर बता दीजिए, क्या बता दिए, अभी तो बताया है इसको, ठीक है, उस वीडियो में देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बता दे अरे क्या बता दें आप लोगों को, पहले वाले मैंने कहा कि बता दें। यहाँ पे देखो, अगर चलो 9 वाला बता दें। 9 में हमने क्या कहा, अगर 9 का पावर मान लो 3 ले लिया, 9 का पावर 3 ले लिया, ठीक है, 9 का पावर हमने क्या ले लिया 3। अब यहाँ पे पावर आपको देखना बेटा, पावर यहाँ पे 3 क्या है, 3 क्या देखे, 3 सबको पता, इवन ऑड सबको पता कि नहीं पता, क्योंकि इवन ऑड तो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो 3 क्या है आपका, 3 बेटा आपका क्या है ऑड है। तो यहाँ पे सोचने समझने कुछ नहीं, अगर इकाई के अंक पे 9 दिखाई दे रहा है, अगर पावर आपका क्या है ऑड है, बताओ इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हमेशा आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा।
अब कैसे आएगा, इसका मतलब 9 का पावर 3 का मतलब 9 का मल्टीप्लाई कितने बार, 3 बार। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। इकाई का अंक कितना आया 1, 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, तो इकाई का अंक कितना आया 9। अगर यहाँ पे लिखा हो 7 8 3 5 6 9 और इसका पावर पहाड़ चढ़ा दिया जाए, हाथी घोड़ा पहाड़ कुछ भी चढ़ा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 7 8 3 5 6, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पावर देखना है। पावर कैसे जो हमें पता चलना है, पावर इवन या ऑड देखना है। बताओ लास्ट की डिजिट देख लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा इवन ऑड है। लास्ट की डिजिट क्या है 6 है, लास्ट की डिजिट 6, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पावर आपका क्या है, किस में आ जाएगा, इवन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इवन में आ जाएगा। तो आपको यहाँ देखना 9 और यहाँ देखना यहाँ पावर कैसे है, इवन में है। पावर किस में है, इवन में। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बस 2-3 बार आप क्या करें, 2-3 बार क्या करेंगे, इसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद आपके प्रैक्टिस में ऐसा आ जाएगा कि आप क्वेश्चन देखते ही हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर पावर क्या है, ऑड, पावर ऑड के लिए मैंने क्या बताया, पावर ऑड के लिए हमने क्या बताया है 9 और पावर इवन के लिए हमने क्या बताया है तुम्हारा, ठीक है 1 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर क्या है आपका इवन, पावर इवन होने की वजह से यहाँ पे यूनिट डिजिट जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। देख लो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, 9 का पावर अगर मान लो हमने 6 कर लिया तो 9 का पावर 6 का मल्टीप्लाई कितने बार, 9 का 6 टाइम, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है। देखो 9 9 जा 81, यहाँ पे 1 आया, 1 का करेंगे 9 में 9, फिर 9 9 का कितना आएगा 81, फिर 1 का करेंगे 9, फिर 9 9 जा, फिर इसमें कितना आएगा 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। मतलब अगर पावर आपका क्या है इवन है, तो पावर अगर आपका इवन है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अगर पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 का भी था। तो हमने क्या किया यहाँ पे जो हमने बताया कि हमें यूनिट डिजिट जो देखना था 0 का देखना था, 1 का देखना था, 2 का देखना था, 3 का देखना था, 4 का देखना था, 5 का देखना था, 7 का देखना था, 8 का देखना है और 9 का देखना है। इकाई के अंक पे 0 से छोड़कर 9 के बीच में कोई भी और संख्या हो सकती है, इतने तो हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे बेटा हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, देखिए ठीक है, 5 देख लिया, 6 देख लिया। पहले कॉन्सेप्ट में देखा 0 1 5 6। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा 4 और 9 देखा। तो ये 2 के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक हमने बता दिया, लेकिन बचे हुए के लिए क्या करेंगे, ठीक है। बचे हुए के लिए क्या है, वही यूनिवर्सल वाला है, उसके पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या करेंगे पावर चढ़ा देंगे, उतना टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बच रहा है, यहाँ पे जो थोड़ा बच रहा है, ये 2 3 और आपका क्या बच रहा है 7 और 8, इन सभी के लिए क्या है कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या है कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पे मान लो, क्योंकि यहाँ पे जो यूपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, देखो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 57,242 और इसका पावर मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 पे दिया है। अब देखो यहाँ पे वैसे भी खेल गया, मल्टीप्लाई करके दिया, मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट नहीं दिया, मल्टीप्लाइड में दे दिया। अब इसके भी कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, कोई दिक्कत, लेकिन वो बहुत आराम से लग जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 1 5 6 दिखाई देता तो सीधा आंसर ठोक देते क्या, जो वहाँ पे यूनिट डिजिट पे होता। समझ में आया। अगर यहाँ पे क्या दिखाई देता 4 और 9 दिखाई देता तो कॉन्सेप्ट अभी क्या लगा देते ना। लेकिन यूपीएससी वाला जो पेपर बनाता है उसको भी ये सब सारे कॉन्सेप्ट पता होते हैं, ठीक है। उसको पता है कि बच्चा ये ट्रिक रट के आया होगा, सेकंड में क्वेश्चन लगाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सीख लेंगे तो क्वेश्चन आपको लगाना है। क्वेश्चन किसको लगाना है, आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, इतने सीख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 3 और किसका 7 और 8 के, इन सभी के कॉन्सेप्ट एक तरीके से सेम है। यूनिट डिजिट पे अगर मान लो लिखा हुआ है 2 3 4 5 2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी पावर इसका चढ़ा दिया गया, मान लो कर दिया गया 423 इसका पावर चढ़ा हुआ, तो इकाई का अंक यहाँ क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। अब इसका पावर कितना 423, तो फिर हमने क्या कहा, अब एक नॉर्मल बच्चा जो होगा वो क्या करेगा 400 इसको डिवाइड करेगा। तो 400 में पूरा नंबर को डिवाइड थोड़े करना है, 400 क्या 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या पता है कि लास्ट के 2 डिजिट करेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है 23 है, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट क्या है 23 है। अब 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, कितना बचा रिमाइंडर
3, सब कुछ ही दिमाग में होना चाहिए। कितना होगा 3, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या उठाएंगे 2, और इसका पावर कितना 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब सबको पता है कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। लग जाएगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। अब दूसरा इसी के लिए हम लोग समझ लेते 3 का। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 6 7 8 9 3, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ, यूनिट डिजिट क्या है 3, यहाँ पे कोई भी पावर यहाँ पे चढ़ा दिया गया, मान लो 7 8 9 5 3 ये है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या करना, लास्ट के कितने डिजिट देखना है 2, लास्ट के कितने डिजिट 2, कितना है 37 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बोलो 4 9 36, 4 9 जा कितना 36, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। सर डिवाइड कैसे करते हैं, वाह 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 क्या बात, डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, लास्ट के कितने डिजिट को उठाना है 37, तो 37। अब डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बताओ क्या करोगे भैया, सी सेट में क्या करोगे बताइए, ये भी नहीं करोगे तो 4 का 9 टेबल पढ़ेंगे, 4 9 जा कितना 36, ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा। यही बार बार मैं बात कर रहा हूं, जो रिमाइंडर बचेगा वो किस में चढ़ जाएगा, यूनिट डिजिट के पावर में चढ़ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3, तो यूनिट डिजिट 3, रिमाइंडर कितना 1, तो रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, 7 और 8 के कॉन्सेप्ट को भी सेम तरीके से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं। तो 7 और 8 की जरूरत है कि नहीं, बताओ 7 और 8 के एग्जाम्पल की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, अगर किसी को लग रहा है तो बता देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करो, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज नोट करके लिख लो, ठीक है, एक चीज नोट करके लिखेंगे, नोट, ठीक है, और ये 100 का नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से 100 का नोट हम अपने जेब में मोड़ करके रखते हैं, अगर दोस्त को चाय पिलाना होता है तो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, ठीक, कंडीशन भी ऐसी होती है। जब IAS बन जाएंगे तो फिर चाय क्या जो है कुल्हड़ वाली चाय पिलाएंगे, बढ़िया वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करने पर, ये मैंने कल भी बताया था, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, रिमाइंडर अगर क्या बचे 0 बचे बेटा, क्या बचे 0 बचे, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या हो 0 हो, तो पावर हमेशा क्या लिख देंगे, पावर हमेशा क्या चढ़ा देंगे, पावर 4 चढ़ा देंगे। क्या लिख देंगे, पावर 4 चढ़ा देंगे। एग्जांपल समझो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 7 8 3, ठीक है, किसका एग्जांपल नहीं बताया था, 8 का नहीं बताया, चलो यहाँ पे लिख लिया हमने 8, क्या लिखा 8, और इसका पावर हमने चढ़ा दिया 7 8 3 7 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, तो यहाँ पे बेटा क्या यूनिट डिजिट देखा हमने 20 देखा। अब 20 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 पंचे 20, यहाँ पे रिमाइंडर पूरा का पूरा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। 20 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 पंचे 20, ठीक है 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया आपका 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आया तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पे क्या चढ़ा देना बेटा, पावर 4 चढ़ाना। तो यूनिट डिजिट का मतलब 8, इस पे पावर क्या चढ़ेगा 4। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है 4, तो यहाँ पे जब 4 पावर चढ़ा देंगे तो 8 का मल्टीप्लाई कितने बार, 4 बार, 8 का मल्टीप्लाई कितने बार, 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 जा कितना आएगा 64, कितना आएगा 64, 4 8 जा कितना आएगा 32, क्योंकि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ही लेंगे। यहाँ पे 2 8 जा कितना 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, यूनिट डिजिट की कहानी खत्म, और यूपीएससी 2023 का एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन बताएगा महारथी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर किसका आता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर किसका आता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर किसका आता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 5 7 2 4 2 का पावर मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है, ये पावर चढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 5 किसका 5 आ रहा है, कहाँ है यहाँ पे ऑप्शन में 5 लिखा हुआ, 2 4 6 8 लिखा हुआ है, कितने लिखे हुए हैं 2 4 6 8,
सबसे पहले आपकी नजरें कैसी जानी चाहिए क्वेश्चन पे, ऐसे चील की तरह जानी चाहिए। कैसे? चील की तरह। कहां पे देखेंगे? सबसे पहले यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, रामबाण नंबर 1 क्या 0 1 5 6 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, रामबाण नंबर 2 हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया था, 4 या 9 है, 4 और 9 में इवन और ऑड कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था। उसके बाद वही करेंगे जो सब करते हैं, वही करेंगे जो सब करते हैं। ठीक है, तो एक, अब देखो इसमें दो टाइप का बच्चा होगा। एक तो कहेगा सर 9 सते 63, ठीक है, और 5 तियाएं 15, ठीक है, यही तो आएगा 63 15, और फिर 15 का मल्टीप्लाई करेगा, 15 तियां 45, ठीक है, और 15 छक्का कितना आ जाएगा? 90, और 90 और 4 कितना आ जाएगा? 94। मतलब ये पूरा पावर कुल मिला के क्या लिखा हुआ? 945 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 945 ही तो लिखा हुआ। तो अब एक बच्चा क्या करेगा? सर जी 57242 का जो पावर चढ़ा हुआ है 945 चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा? 945 में 2 डिजिट लास्ट का लेगा और 4 से डिवाइड करेगा। तो 45 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा, 11 चौक 44। ठीक है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर? अब ये क्या करेगा? 2 का पावर 1 का मतलब कितना? 2। इसका मतलब आंसर क्या सही हो गया? 2। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना छोटू सा क्वेश्चन था और उसके बाद कहते हैं कि सर ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन लगता ही नहीं है। ठीक है, यूपीएससी का लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है, यूपीएससी में क्या है, क्योंकि हम अपना लेवल गिरा लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपना लेवल गिरा लेते हैं। हम सोच लेते हैं जीएस पेपर 1 में सब कुछ क्या करेंगे। ठीक है, कट ऑफ देख रहे हो क्या जा रहा है? 38 क्वेश्चन जा रहे हैं, शर्म की बात है। 38 क्वेश्चन जा रहे हैं, और ये सब कुछ किसकी देन है? सीसेट की देन है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सीसेट को सुधार लिए तो आपका सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेंस में आप एक स्टेप सभी को बता सकते हो कि हम एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन जो है फीलिंग आएगी कि चलो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, हम कहीं ना कहीं मेंस में जो है थोड़ा बहुत हमारी जो है कमी रह जाती है, इसलिए हमारा नहीं हो पाता। ठीक, कर ले जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन को? हैं? अब इसमें कितना एग्जाम्पल बताया? बहुत सारा एग्जाम्पल तो हम ही ने बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा कि अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे, ठीक, तो अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं। अभी क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें, उसके बाद करवाते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, तो अभी रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट करा देंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आते हैं फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम। रामबाण तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सीख लेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा, मात्र कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, तो लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे। 20 से 25 मिनट में एक नया कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे, और मैं सबूत दिखा देता हूँ। ये सबूत दिखा दे रहा है, ये सबूत देख लो। ये क्वेश्चन किसका है? रिमाइंडर थ्योरम का है। 2023 में रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद सबूत ही दिखा दे रहे तुम लोगों को। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया था वो भी अभी रिमाइंडर थ्योरम का ही मिला हुआ था। ये भी बताओ, ये क्वेश्चन किसका है? रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2-3 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पास करने वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। जो आपके क्वेश्चन 2023 में, 2020 में, 2021 में पूछे गए उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक नई हेडिंग डालेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। क्या सीखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या है ये रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है, क्या ये रिमाइंडर है? ठीक है, यहां पे देखो, अगर हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी नंबर है, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर यहां पे हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आता है क्वोशिएंट, और यहां पे कोई ना कोई एक नंबर आता है, उसको लिखने के बाद ये हमारा क्या बचता है? यहाँ पे रिमाइंडर बचता। ठीक है, तो सब लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये नंबर है, नंबर में क्या करेंगे? डिवाइडेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है और प्लस रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो वो नंबर हमें पता चल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुणे
भागफल प्लस क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, बचा हुआ जो फल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, बताओ ये क्लियर है क्या, क्लियर है? तो अब यहां पे हम कह रहे हैं किसी एक संख्या को, ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? तो आप लोग बेटा क्या करते हो, यही तो करते हो, 2 2 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, क्वेश्चन कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब इसी में अगर हम कह दें इसी में हम लोग कह दें कि 15 तथा 15 तथा 27 को 15 तथा 27 को 4 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखते हैं, 15 को 27 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ठीक है, तो 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आया, 3 रिमाइंडर आया। अगर यहाँ पे मान लो 27 है तो 27 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। ठीक है, कितना जाएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 6 जा 24, कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे कह दिया जाए कि 15 और 27 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल यहाँ पे कितना आया, 3 आया। शेषफल इक्वल भी आ सकता है, शेषफल इक्वल भी नहीं आएगा, उसके सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 4 को अगर 15 से, 4 को अगर 27 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है, 3 3 आ रहा। लेकिन कह रहा उसी संख्या के सम को अगर 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब देखो संख्या क्या है, 15 और प्लस 27, समझ में आए, 15 और 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 5 32, 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। 42 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 42 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 10 जा 40, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 2। और अगर इसके शेषफल को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर को अगर ऐड कर ले रहे हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। और 6 को अगर हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 2। क्या यहाँ सीखने को मिला, क्या यहाँ सीखने को मिला? पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने का क्या मिला, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को क्या मिला, पहला कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे ये सीखने को मिला कि 15 और 27 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 3 आ रहा है। रिमाइंडर इक्वल भी आ सकता है, रिमाइंडर इक्वल भी नहीं आ सकता। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, उसी संख्या के सम को अगर सेम संख्या से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 27 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया, 42। और 42 को अगर हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, तो उसी लिए मैंने क्या कहा, फिर मैंने रिमाइंडर को यहाँ पे जोड़ा और रिमाइंडर कितना आया, 6। और 6 को अगर हमने क्या 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हमें ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, ट्रिक लगाना। और ट्रिक लगाने के लिए ये ट्रिक सभी में वैलिड है, किसी में ऐसे नहीं, एक्सेप्शनल नहीं है। तो ट्रिक ये है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि कोई नंबर है, किसी संख्या को, कोई भी नंबर है, मान लो n1 n2 और n3 कोई नंबर है, ठीक है, और उसको मान लो d से, ठीक है, को d से अगर कोई संख्या एक d है उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद जब d को n1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कोई ना कोई अलग आएगा, उसको r1 लिख लेंगे। ठीक है, अगर d को n2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, r2 आएगा। और इसी तरीके के d को अगर n3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, r3 आएगा। क्या आएगा, r3 आएगा।
तो अगर फिर क्या करेंगे, उसी संख्या के सम की अगर बात की जाए तो संख्या का या तो जोड़ के और फिर किससे डिवाइड करें, डी से डिवाइड करें, तो नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसको उसी से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा हो जाएगा प्रोसेस लंबा। वही कॉन्सेप्ट हम किस में लगा सकते हैं, रिमाइंडर को जोड़ के किससे डिवाइड कर दें, डी से डिवाइड कर दें, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे यहाँ पे 15 और 27 को जोड़ा और 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो यही कॉन्सेप्ट हम किस में लगा सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट हम किस में लगा सकते हैं, इसके रिमाइंडर में लगा सकते हैं। और उसी रिमाइंडर को किससे हम डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेम ही तो आएगा। आएगा कि नहीं, सेम आएगा। अब यहां पे समझो, यहां पे मैंने क्या कहा, ठीक है, मैं बना कैसे कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर 15 को 277, 292, 295, ठीक है, 289 और 315 से डिवाइड करने पर शेषफल, इसमें मान लो 3 बचता है, इसमें एक में 5 बचता है, एक में 8 बचता है, एक में कितना बचता है, 7 बचता है, तो उसी संख्या के सम को 15 से, या सेम नंबर 15 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे मैंने क्या किया, अगर मान लो 15 को अगर जो है 272 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वहां पे लिखा हुआ है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है, 295 से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 289 क्या आ रहा है, 315 से क्या आ रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि उसी संख्या के सम को, मतलब ये जो संख्या है इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद 15 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, तो क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 15 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, जोड़ना बड़ा कठिन है कि नहीं। ये नंबर क्या है, बड़ा ये नंबर क्या है, जोड़ने में हमें लगेगा टाइम, लगेगा कि नहीं लगेगा टाइम। तो ये जोड़ने में क्या है कि हमारा सेम कॉन्सेप्ट, अगर इसको जोड़ के करें तब भी हमारा रिमाइंडर सेम आएगा, और चाहे हम रिमाइंडर को जोड़ के कर ले तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बताओ 3 में 5 जोड़ना आसान है कि नहीं जोड़ना। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 3 23। बताओ ओरल जुड़ गया 23 कि नहीं जुड़ गया। 23 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 करने में 15 7 22, इसका मतलब ऊपर कितना बचेगा, 8 बचेगा, रिमाइंडर 8 ही तो बचेगा। तो बताओ यहाँ जोड़ना आसान है कि 272 में 295, 289, 315 जोड़ने में आसान है। समझ में आया कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ था कि अगर उसी संख्या के सम को, ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसी में अगर हम मल्टीप्लाई वाले में आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या को, ठीक है, और मान लो संख्या कितना हो सकता है, n1 n2, ठीक है, n1 n2 को d से डिवाइड करने पर, मतलब एक d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, r1 एंड r2 आ रहा है। तो उसी संख्या के मल्टीप्लाई को या गुणनफल को, ठीक है, d से डिवाइड करने पे जो शेषफल आएगा वही सेम कंडीशन यहाँ पे कितना आएगा, हम क्या करेंगे, r1 एंड r2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे d से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वही आंसर आएगा। मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 5 और 4 होता और यहाँ पे ये संख्या जो होती मान लो 6 होती, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 चौक कितना आ जाता, ये 20 आ जाता, कितना आ जाता 20, और 20 को 6 से डिवाइड करते 6 3 18, कितना आ जाता रिमाइंडर 2। तो बताओ कॉन्सेप्ट इजी हुआ कि नहीं इजी हुआ। तो सेम संख्या से अगर बात कहेगा, सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई पूछेगा, या सेम संख्या से आपको क्या पूछेगा, सम पूछेगा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या करना, हमें रिमाइंडर में अगर ऐड कहेगा तो रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, रिमाइंडर में अगर मल्टीप्लाई कहेगा तो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करके उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे, सीधा का सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका। लेकिन अब मेथड आता है यहाँ पे टोसेंट मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं यूलर्स मेथड, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं टोसेंट मेथड। ठीक है, अगर मैंने क्या कहा
कि 2 का पावर 15 को 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। 2 के पावर 15 को 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ हालत क्या हो जाएगी हैं? इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे बताओ। 2 का मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे, 15 बार करेंगे। और 15 बार करने के बाद जितना आंसर आएगा उससे ये भी छोटा मैंने बताया, छोटा मैंने एग्जांपल लिया है। 2 का पावर 15, 2 का पावर 15, चलो एक छोटू सा ले लेते हैं, छोटू सा मान लो 2 का पावर 15 ना ले लो, 2 का पावर मान लो 5 ले लिया। 2 का पावर 5 को 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। अगर ये आया तो बच्चा सीधे क्या करेगा, ले सर जी 2 का पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, सीधे क्या करेगा 32 को 3 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा बच्चा इसको क्या करेगा, 2 का पावर 5 को क्या करेगा, इसको ऐसे लिखेगा 2 का पावर 2, ठीक है। फिर उसका क्या करेगा मल्टीप्लाइड में 2 का पावर 3, ठीक है। फिर इसको क्या करेगा 3 से डिवाइड करेगा। फिर एक ऐसा होगा 2 का पावर 2 करेगा, फिर 2 का पावर 2 करेगा। ये कई बच्चों की अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है, अलग अलग मेथड होता है। और फिर ये क्या करेगा 3 से डिवाइड करेगा। तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना यहाँ पे 4, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 का पावर 2 का मतलब फिर कितना आया 4, 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 का पावर 1 का मतलब कितना आया 2। तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 3, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आएगा 2/3। जब ये संख्या छोटी हो इससे तो यही संख्या आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है, पता है ना सबको, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो छोटी हो तो यही संख्या आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। कुछ लोग ये करेंगे, लेकिन इन सब का एक ही तोड़ है टोसेंट मेथड। क्या करेंगे टोसेंट मेथड को समझेंगे। टोसेंट मेथड में आपको देखना है कि अगर कोई इसमें पहला नोट करके लिखेंगे, ठीक है। पहला नोट नंबर 1 लिखेंगे, अगर प्राइम नंबर है कोई भी, अगर प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट क्या होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट क्या होगा, उसका टोसेंट क्या होगा, उससे क्या होगा 1 कम होगा। कैसे, टोसेंट निकालने का फार्मूला है, अगर मैंने क्या कहा, अगर 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 एक क्या है प्राइम नंबर है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो बस मैं इतने के एग्जांपल निकालता हूँ। टोसेंट निकालने का फार्मूला है T = क्या होता है, जो नंबर होता है उस नंबर को यहाँ, जैसे 2 का टोसेंट निकालना है तो 2 का टोसेंट निकालने के लिए 2 × 1 - 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे टोसेंट निकालने के लिए जो भी है सबसे पहले उसको क्या करते हैं प्राइम नंबर में करते हैं। तो यहाँ पे प्राइम है, अभी नॉन प्राइम का भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर है तो 2 × 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 - 2 क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 1/2, तो उसका टोसेंट कितना आया 1 आया, ठीक है। अगर मान लो मैं 3 का निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/1 - कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड में 3 × 1 = 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे टोसेंट कितना आया 2 आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइम नंबर का टोसेंट उससे 1 कम कर देंगे, हमें टोसेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा आपसे 17, तो 17 क्या दिमाग में आना चाहिए प्राइम नंबर, 17 क्या आना चाहिए आपके दिमाग में प्राइम नंबर। और 17 का अगर टोसेंट पूछेंगे तो सीधे क्या निकालना है 16, क्या निकालेंगे 16। अगर मैं आपसे मैंने क्या कहा कि 47, तो 47 का सीधे आपका जो टोसेंट कितना आ जाना चाहिए 46, ठीक है, क्या आ जाना चाहिए 6। अगर मैंने आपसे कहा 29, तो उसका टोसेंट सीधे आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए 28 आ जाए। लेकिन अगर प्राइम नंबर ना हो तो उसका टोसेंट कैसे ही निकालेंगे, ये भी बहुत बड़ी आफत है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी आफत है, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर अगर हम 2 को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप 6 का निकाल के बता दीजिए। माँ बता देंगे यार कि इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। 6 का निकाल के बता दीजिए, 6 का बता देंगे, ठीक है। कोई कह रहा है कि सर 12 का भी बता दीजिए, 12 का भी बता देंगे। कोई कह रहा है जो है कि 15 का बता दीजिए, इसका भी बता देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो नंबर है, इस नंबर को हमें क्या करना है प्राइम में लाना है। किस में लाना है प्राइम में। 6 को अगर प्राइम में लाएंगे तो 2 × 3 = 6,
ठीक है, 2 भी प्राइम हो, 3 भी क्या है, प्राइम है। अगर 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 × 2 × 3, यही तो लिखेंगे। तो अब इसको फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो प्राइम नंबर यहाँ पे 2, प्राइम नंबर यहाँ पे आपका क्या 3। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है 15 है तो 5 3 कितना होगा 15, 5 और 3 दोनों क्या है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब जिस नंबर का अगर टोसेंट आपको निकालना है, मान लो आपका टोसेंट किसका निकालना है, टोसेंट, ठीक है, टोसेंट आपका किसका निकालना है, टोसेंट आपको किसका 6 का निकालना। तो 6 का टोसेंट निकालने के लिए T6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो नंबर है पहले 6 का टोसेंट निकालना तो वहां पे 6 लिखेंगे। अब 6 का देखेंगे कि कितना प्राइम बना है, 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1 बाई, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइड में 1 - 1 बाई 3। क्या लिखेंगे 1 - 1 बाई 3, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे टोसेंट निकालने के लिए ये यूज करेंगे मेथड। तो 6 × 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आएगा 1/2 और यहाँ पे कितना आएगा 2/3, यही तो आएगा। ये क्या 2 से 2 कट गया, ये कितना आया 3 2 6, मतलब 6 का टोसेंट कितना आया 2 आया कि नहीं आया। अगर आपसे कहा जाए 12 का टोसेंट निकालना है तो T12 करके 12 का टोसेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जिसका टोसेंट निकालना हो वही नंबर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्राइम नंबर 2 और 3 है, तो क्या लिखेंगे 1 - 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 बाई 3। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 12, ये कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये कितना आएगा 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आया कि नहीं आया, क्लियर। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा अब हमें ये बताओ कि क्या आप मुझे ठीक है, क्या आप मुझे 32 का टोसेंट निकाल के दिखा सकते हैं। बत्तीस का टोसेंट निकाल के दिखा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है। 32 का टोसेंट निकाल के बताइए। 32 का टोसेंट निकाल के बताएं। कमेंट करिए जल्दी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बस बहुत लास्ट है, एक ही में सब लग जाएगा। आया किसी का आंसर? चार आ रहा है। अच्छा चलिए, राकेश बता रहे हैं 4 आ रहा है। और सब लोग कमेंट करिए, अभी किसी का आया नहीं। देखो सबसे पहले 32 को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 32 को प्राइम नंबर लिखेंगे। तो 32 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 ही तो लिखेंगे। 2 का पावर 5 में क्या लिखेंगे, जिसका टोसेंट निकालना है 32 का निकालना, यहाँ क्या लिखेंगे 32 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 32 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 2 ही तो है, तो क्या लिखेंगे 1 - 1/2। क्या लिखेंगे 1 - 1/2। तो यहाँ पे कितना आया 32 और यहाँ पे 1 - 1/2 का मतलब 1/2। इसका मतलब इसका टोसेंट कितना आया, उसका टोसेंट कितना आया 16 आया। टोसेंट कितना आया 16। बताइए राकेश जी कैसे तुम्हारा 4 आ गया, क्या समझ में आया कि नहीं। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पावर में जितने भी हैं उसका रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर हमने क्या कहा आपसे बेटा, अगर हमने आपसे क्या कहा कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ 15 का पावर 17 डिवाइड बाई 16, 15 का पावर 17 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ
तो यहाँ पे नीचे वाला संख्या देखेंगे, ये नीचे वाला संख्या ये क्या है, ये नीचे वाला नंबर क्या है? नीचे वाला अगर नंबर आपका प्राइम है तो सीधे हम क्या लगा लेंगे, उससे एक कम कर लेंगे टोसेंट। तो 16 तो प्राइम है नहीं, 16 तो अभाज्य संख्या है नहीं, समझ में आया कि नहीं है? तो जब 16 अभाज्य संख्या है नहीं तो उसके पावर को सब एक, इसमें क्या कर रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 16 का टोसेंट निकालेंगे, तो लिखेंगे 16। अब 16 को क्या लिखेंगे भैया, 16 को अगर करेंगे तो 2 का पावर कितना, 4, यही तो आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 2 का पावर कितना, 4। तो प्राइम नंबर यहाँ पे 2 ही तो बचा, पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 16 को क्या लिखेंगे, 16 इंटू 1 माइनस 1/2, तो कितना आएगा 16 माइनस 1 कितना आएगा 2, इसका मतलब इसका टोसेंट कितना आएगा 8। टोसेंट कितना आ गया, टोसेंट जो भी आएगा उसके पावर को उस टोसेंट से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना। कैसे, अब इसको क्या करेंगे, 15 का पावर कितना बचेगा बताओ, 17 है, तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 16, तो 15 का पावर 1 का मतलब 15 और यहाँ कितना आया 16। ये संख्या बताओ इससे छोटी है कि बड़ी है, 16 से 15 छोटा है कि बड़ा है? अरे 16 से 15 छोटा है कि बड़ा, 15 का कंपेयर 15 क्या छोटा। तो अगर ये वाली नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी तो वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या क्या मान लो बड़ी आ गई, ठीक है, तो जितना बार पावर होगा 1 2 बार 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मान लो अगर पावर कितना आ जाता है 2, तो 15 का मल्टीप्लाई, 15 का पावर 2 का मतलब कितना 225, और 225 को किससे 16 से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे मान लो 5 का पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डिवाइड बाई 7, 5 का पावर 6 डिवाइड बाई 7, ठीक है। या ऐसा कर लो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, 5 का पावर 18 डिवाइड बाई 19। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बचा कि 5 को या तो 18 बार मल्टीप्लाई करूं, फिर 19 से डिवाइड करो, आप रिमाइंडर पता कर लो, जो मल्टीप्लाई में हमने ऑलरेडी बताया था पहले, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। लेकिन यहां पे क्या करना है, हम आपको क्या बता रहे हैं, टोसेंट क्या करना है, तो आपको 19 देखना है। 19 क्या है आपका, 19 क्या है आपका प्राइम नंबर। तो 19 प्राइम नंबर, उसका टोसेंट कितना आएगा, 19 का टोसेंट कितना आएगा 18। तो अब यहाँ पे उसके टोसेंट से इसको डिवाइड करना है, तो 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, डिवाइड बाई इतना। समझ में आया कि नहीं है। 5 का पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर किसी का पावर 0 होता तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है भैया। अगर किसी का भी पावर 0 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है 1, 1/19। अब यहाँ पे बताओ 19 से 1 छोटा है कि नहीं छोटा है, 19 से 1 छोटा है कि नहीं छोटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1000 लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ, 100 का पावर अगर 0 तो उसका मतलब क्या 1। अगर मान लो यहाँ पे 525 लिखा हो, 525 का पावर 0 तो उसका मतलब कितना हो जाएगा 1 होता है। समझ में आया। अगर यहाँ पे लिखा 1 का पावर 0 का मतलब कितना 1, लिखा हुआ 2 का पावर 0 का मतलब कितना 1। तो किसी भी संख्या का अगर पावर क्या होगा 0 तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। अब ये बताओ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट में और निकाल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ढूंढो, इस कॉन्सेप्ट को देखो। एक तो आपका बेसिक ही है ही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और निकाल दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट ये निकाल दे रहे हैं। मैंने ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर 27 का पावर 28 डिवाइड बाई 29, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा।
27 का पावर 28 डिवाइड बाई 29 या 127 का पावर 28 डिवाइड बाई 29। हाँ, आंसर आएगा 1। समझ लो कैसे, समझ लो कैसे। 29 का टोशन कितना आएगा 28, 28 को 28 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा 0। 127 का पावर कितना आया 0, 127 का पावर 0 का मतलब रिमाइंडर कितना, ऊपर कितना आएगा 1, 1 बटे कितना आएगा 29, 1 बटे कितना आएगा 29, और 1 बटे 29 का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां से एक चीज ये समझने को मिला, क्या चीज, अगर ये नंबर प्राइम हो, ये नंबर क्या हो, और इसी से एक नंबर ऊपर वाला पावर क्या हो, कम हो, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अगर ये नंबर ऊपर वाला नीचे वाला नंबर प्राइम हो, अगर उसका पावर उससे 1 क्या हो, कम हो, ठीक है, तो हमेशा उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहां पे फार्मूला बन जाएगा, अगर मान लो यहां पे m है, कोई संख्या क्या है m है, और m का पावर जो लिखा हुआ है n-1 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ n, तो इसका रिमाइंडर हमेशा बच्चा क्या होगा, क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा। बताओ, एक न्यू ट्रिक सीखने को मिला कि नहीं मिला, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि नहीं मिला, ठीक है। मजा आया कि नहीं, मजा आया, मजा आया कि नहीं मजा आया, क्लियर है। तो यहां पे क्या करते हैं, अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लगाओगे, क्या क्वेश्चन यूपीएससी के लगाओगे, यूपीएससी के क्वेश्चन को लगाओगे, लगाओगे क्यों नहीं, लगाओगे नहीं तो फिर जाओगे कहां, बताओ। What is the remainder when 85, 87, 89, 91, 95, 96 is divided by 100? जब 85, 87, 89 और 91 और 95 और क्या लिखा हुआ यार 96 को जो है 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये तो बहुत छोटू क्वेश्चन है, ये इतना छोटू क्वेश्चन है कि जब 85 लिखा हुआ है, 85, 87 और कितना लिखा हुआ है 89, 91, 95, 96 को जब किससे डिवाइड किया जा रहा है 100 से, ये तो राजा बाबू जो है चुटकियों में मसल देंगे। तो 2023 का क्वेश्चन आया है 100 से डिवाइड किया, इसका क्या आएगा। बच्चा परेशान है, सर जी इसको क्या करें, बुरा करें, कर लो, कैलकुलेटर जवाब देने लगेगा, आपका दिमाग भी जवाब देने लगेगा। अब बताओ क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर में जाएंगे, बताओ इसके आंसर क्या आएंगे, कैसे लगाएंगे। क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, फोर आ रहा, क्या आ रहा है, यहां पे क्या करेंगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 से करेंगे या 5 से कर लो 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये 20 आएगा। इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा 13 × 85 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको अगर 4 से करेंगे तो 4 × 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये तो आएगा 4 से। और इसको 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 आ जाएगा। जो जो नंबर कटा उसको काटते चले जाओ। इसको करेंगे 5 से 19 पंचे कितना आ जाएगा 95। नीचे कोई नंबर बच रहा है, तो इसका मतलब अगर इस पूरी संख्या को यहां से इसको काट रहे हैं तो काटने के बाद यहां पे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिवाइड है। पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल। और अगर ये पूरा का पूरा नंबर अगर डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा। दिमाग लगाने की जरूरत थी, घुमा दिया, यूपीएससी ने क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हम वहां टोशन मेथड से पढ़ लिए। ये कॉन्सेप्ट हमने किसमें, मल्टीप्लाई में आपको बताया था। कब बताया था, मैंने यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए या रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जब मैंने बताया था कि 5 कहाँ गया यार, कट गया कुछ क्या, सही है ना। मैंने क्या कहा था कि अगर 5 3 8 5 + 3
895 वीडियो पड़ा हुआ और जाके उसमें देख, मैंने क्या कहा था 5 और 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितना है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो यूनिट डिजिट का जब कॉन्सेप्ट वहाँ बता रहे थे तो वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई वाला भी कॉन्सेप्ट बताए थे, समझ में आएगी नहीं है, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लास को वाइंड अप करेंगे और क्या करेंगे, अगली क्लास जो होगी उस अगली क्लास में क्या करेंगे, यूपीएससी के सीसेट के जितने भी 2023 के क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को नंबर सिस्टम पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लिखा हुआ है 2 का पावर 192 डिवाइड बटे 6। एक ही यूनिक तरीका मैंने बताया, टोसेंट मेथड। क्या लगाएंगे, 6। बताओ 6 जो यहाँ पे T6 का टोसेंट निकालेंगे तो 6 को क्या लिखेंगे भैया, 2 गुणे 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 का मतलब यहाँ क्या लिखा, 6। अब यहाँ पे क्या प्राइम नंबर 2 तो 1 - 1/2, फिर अभी क्या बच रहा 3 तो 1 - 1/3, यही तो लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखा 6, यहाँ पे 2 - 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 और ये कितना आएगा 2/3। 6 का टोसेंट कितना तुम्हारा आ जाएगा 2। अब 6 का टोसेंट तुम्हारा कितना आ गया 2। जब 6 का टोसेंट 2 आ गया तो इसका मतलब 2 बचा, किससे डिवाइड करना है इसको, 2 से। इस पूरे पावर को किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब इसमें स्मार्टनेस की बात आ रही है। फिर एक बच्चा क्या करेगा, 192 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। एक बच्चा क्या करेगा, अरे सर जी छोड़ो मारो इस सबको हटाओ, क्या लिखा हुआ 192 बटे क्या लिखा हुआ 6, ठीक है। एक बहुत स्मार्ट बच्चा आता है, कह रहा सर मुझे 2 की डिविजिबिलिटी रूल पता है। हमने पूछा क्या पता है, कह रहा 2 की डिविजिबिलिटी रूल में खाली यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड है तो कहानी देख लेना। तो इकाई का अंक क्या 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जैसे 0 आया इसका मतलब 2 का पावर 0 बटे 6। 2 का पावर 0 का मतलब अभी मैंने बताया क्या आएगा, किसी का पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होगा 1। 1/6 का मतलब 1/6। अब बताओ 6 से 1 क्या है, छोटा है, वही आपका क्या होगा रिमाइंडर। क्या बताओ यूपीएससी के क्वेश्चन आसान हैं तो फिर कैसे कहते हो सीसेट का पेपर बहुत खतरनाक आ गया। अगर आप यनके सर से जो है सीसेट पढ़ते हैं तो हमारे माइक सर ने जैसे कहा था, मैं पूरा प्रॉमिस करता हूं कि सर ये 200% नहीं 2000% की गारंटी लेते हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं 200 नहीं 2000% की गारंटी ले रहा हूं। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं 100% कह रहा हूं कि जीएस पेपर 1 की तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 2 की जरूर लेंगे, ठीक है। 2 को क्या लेंगे, जरूर लेंगे। मैंने अभी जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, बताओ 2 का पावर 192 बटे 6 को क्या चुटकी में लगाया कि नहीं लगाया, लगाया कि नहीं लगाया है। तो अब क्या करते हैं, क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अच्छा है, एक छोटू सा छूट गया यार, क्योंकि जाते जाते कुछ ना कुछ दिमाग में रह जाता है। नेगेटिव रिमाइंडर यार, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर छोटू, बस एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है अगर मान लो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये संख्या आपको पता है कि ये क्या है, छोटी है, तो यही आपका 8 क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो गया। ये सबको पता है, बस छोटू सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन किसी बच्चे ने गलती से क्या किया कि अगर 10 को 8 से डिवाइड कर दिया, एक बार पहाड़ा पढ़ दिया, एक बार पहाड़ा सबको पता है यार, एक का टेबल पढ़ एक बार पढ़ दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चा, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो जब अगर आपका रिमाइंडर कभी भी माइनस का आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी में से जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो सेम आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। पूरे के पूरे रिमाइंडर थ्योरम को मैंने खाली एक कॉन्सेप्ट में बताया है और एक चीज में मैंने बताया है, बाकी मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया है, जिसका नाम है टोसेंट मेथड, जिसका नाम है यूलर मेथड। और इस पूरे यूपीएससी सीसेट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट ये तो मैंने ट्रिक बताया है, एक कॉन्सेप्ट ये अगर प्राइम नंबर का है, और दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे यूलर, ठीक है, यूलर मेथड या टोसेंट मेथड से पूरी की पूरी जो है रिमाइंडर थ्योरम को आप हिला देंगे।
पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम को आपको हिला देंगे। बस आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का जो है रिमाइंडर थ्योरम उससे कम होता है, अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, नॉन प्राइम नंबर है, तो उसका रिमाइंडर थ्योरम आपको प्राइम बना के निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल देके समझाए, ठीक है। तो यही को क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप, और जितना हो सके आप क्लास को शेयर करिए, जो भी आपके मित्र मित्री हो, ठीक है, क्योंकि जब आप क्लास को शेयर करेंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं भला होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।